नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जगमोहन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन की यात्रा में नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी भाग नहीं लिया। उन्हें आज रात को वापस आना था। सऊदी अरब से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली हवाई अड्डे पर संक्षिप्त बैठक की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनगर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए इसे मानवता पर सीधा आघात बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रीनगर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं श्रीनगर पहुंचे हैं और इस कार्रवाई में संलिप्त आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र बरमोहर की महला पंचायत में आयोजित किसान मेला व नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा नशे के विरोध में निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान मेले के दौरान विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किसानों और बागवानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला तथ्यों सहित देश के सामने है और कांग्रेस को कानूनी रास्ता अपनाकर इसका सम्मान करते हुए जवाब देना चाहिए। कल देर शाम कुल्लू में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ में हिम केयर योजना के तहत इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दान देने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसा है। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार का ये मामला कंप्लीट तथ्य के साथ आज देश के सामने है और कांग्रेस पार्टी को एक ही बात सोचनी चाहिए, जो कानूनी रास्ता है उसमें उसका सम्मान करते हुए जहां जवाब देना है वहां दे। जो मामला दर्ज होने के बाद जो है रद्द करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने एक ही बात कही, ये प्रथम दृष्टि में ये मामला बनता है और इस सारे मामले में जो जांच जो है वो आगे होनी चाहिए। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने के मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपनी विचारधारा के समाचार पत्रों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए हैं। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास इस विषय पर कांग्रेस से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार का आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। जहाँ तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है उसमें पार्टी का पक्ष आ चुका है और नेशनल हेराल्ड जो है उस अखबार ने देश की आज़ादी के इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाना तो किसी भी तरह से जायज नहीं है। जिन्होंने अपने समय में करोड़ों रुपए के विज्ञापन पंचजन्य ऑर्गेनाइजर और दूसरे इवन एबीवीपी तक को विज्ञापन दिए हैं, तो अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए जिन्होंने करोड़ों लुटाए हैं वो हमसे क्या सवाल करेंगे? तो नैतिक अधिकार ही नहीं है उनको कि ऐसी बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार अथवा विषयों को लेकर लोग 25 अप्रैल तक प्रधानमंत्री को संदेश व सुझाव भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा।
सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के तहत अंदरोला व रामपुर गुजरा खड्ड में पुलिस टीमों द्वारा छापेमारी के दौरान 7 जेसीबी और 10 टिप्पर अवैध खनन करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 2 जेसीबी पंजाब नंबर की पाई गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।